हाँ जी बच्चों, तो सन ईयर 2018 का बोर्ड का पेपर है, सीबीएसई का मैथ्स का 10th क्लास का। उसको 24th क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन को करने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ये मैं बात बताने जा रहा हूं इस तरह से कहीं नहीं बताई गई, ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के बेस पे बनाई हुई ये बात है। जब भी जिंदगी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो एपी में, ठीक है, तो आपने सिमेट्रिक अबाउट ए माननी है। क्या बोला? सिमेट्रिक अबाउट ए। जैसे 3 टर्म माननी है तो ए को बीच में रख लो और उससे पिछली टर्म ए माइनस डी, और कितने कॉमन डिफरेंस पे? डी डी के। ए माइनस डी से ए पे जाएंगे तो डी ऐड करके ही तो पहुंचे, और ए से ए प्लस डी पे गए तो डी ऐड करके पहुंचे। तो अगर 3, 3, 5, 7, 9 अगर ऐसे ऐसे एपी में टर्म माननी है तो सबसे बीच वाली टर्म को ए मान लेना और कॉमन डिफरेंस क्या रखना है? डी। मतलब अगर 3 टर्म माननी है तो बीच वाली टर्म ए है, ए माइनस डी पिछली, ए प्लस डी अगली। अगर 5 टर्म माननी है तो 5 माननी होती तो 3 तो ये हो ही गई, उससे पिछली ए माइनस 2डी, उससे ए प्लस डी से अगली ए प्लस 2डी, ये 5 टर्म एपी में हो जाती। तो ट्रिक क्या है? जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एपी में और माननी है तो क्या मानने से जल्दी होगा क्वेश्चन? वैसे तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बीच वाली टर्म को ए मानो और कॉमन डिफरेंस क्या रखो? टी। ठीक है। अब जब भी जिंदगी में इवन टर्म्स माननी है एपी में तो बीच वाली 2 टर्म्स ए माइनस डी और ए प्लस डी माननी है, और ए माइनस डी और ए प्लस डी में कॉमन डिफरेंस 2d का जनरेट होगा। सिमेट्रिक अबाउट दीज 2 टर्म्स, यानी कि अगर आपको 2 टर्म माननी है तो ए माइनस डी और ए प्लस डी मानो। 4 टर्म माननी है तो क्या करूं बच्चों? 2d और मतलब a प्लस 3d, आगे एक और टर्म होगी और इससे पिछली a माइनस 3d हो गई। अगर 6 टर्म माननी होती तो इससे पिछली एक और मानते हैं माइनस 5d, और उधर से a प्लस 5d। ये ट्रिक क्या है? 11th क्लास में भी बहुत काम आने वाली है, कोई ऐसे नहीं बताएगा। तो क्या रट्टा लगा लो। मैं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं थोड़ी एक्स्ट्रा हटके, सिमेट्रिक अबाउट इवन माननी है तो क्या माननी है? सिमेट्रिक अबाउट a माइनस डी एंड a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस कितने का? 2d का। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माननी है तो सिमेट्रिक अबाउट a और कॉमन डिफरेंस कितने का? d का। ये सिमेट्रिक अबाउट जो मैं लाइनें बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। डन। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32। 4 एपी के नंबर मानने हैं। मानने को तो आप मान सकते हो, लेट द फर्स्ट नंबर बी ए, सेकंड नंबर बी ए प्लस डी, थर्ड नंबर बी ए प्लस 2d एंड फोर्थ नंबर बी ए प्लस 3d। ऐसे मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैंने 4 नंबर मानने की क्या ट्रिक बताई बच्चों, बताओ। इसके सिमेट्रिक a माइनस डी और a प्लस डी, कितने के? 2d के गैप पे। उससे जस्ट पिछला क्या हुआ? a माइनस 3d। उससे जस्ट अगला क्या हुआ? a प्लस 3d। अब इन चारों नंबर का सम ऐड करो। 2d के गैप पे भी थे, ध्यान रखना। इन चारों नंबर का सम क्या हुआ? जब मैं इन चारों नंबर को ऐड करूंगा तो d वाली टर्म सारी कट जाएंगी, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? 4a। और सम दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है बच्चों? 32। a कितना आया? 8। a कितना आया बच्चों? 8 आया। तो पहली टर्म इस सेफ्टी की 8 माइनस 3d, उससे अगली टर्म 8 माइनस डी, उससे अगली टर्म a प्लस डी, उससे अगली टर्म a प्लस 8 प्लस 3d। अब दिया क्या हुआ बच्चों? द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है इस सेफ्टी की 8 माइनस 3d और लास्ट टर्म है 8 प्लस 3d। जो ये रेशियो है किसके साथ? बीच वाली 2 टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ, 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी। ये जो रेशियो है ये क्या है बच्चों? 7:15। ये क्या है बच्चों? 7:15। बस अब नॉर्मल सी थोड़ी सी कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि
ये उस समय देखो लास्ट के क्वेश्चंस में है तो थोड़ा ज्यादा नंबर का ही है। तो ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 64 माइनस 9d स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया 64 माइनस डी स्क्वायर, और ये 7:15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 64 क्या होता है बेटा 960 माइनस 135 डी स्क्वायर, बस ये होने वाला है। 7 इंटू 64 क्या हुआ बच्चों 420 और 28 448 माइनस 7 डी स्क्वायर, और ये 135 उधर भेज दो, 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर 128 डी स्क्वायर, और 960 माइनस 448 इज 512, तो डी स्क्वायर आ गया 512 बाय 128, तो डी स्क्वायर आ गया 512 बाय 128 4 हो गया, तो डी आ गया प्लस माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस प्लस 2 का भी हो सकता है और माइनस 2 का भी हो सकता है। उससे जो हमारी टर्म्स जनरेट हुई 8 माइनस 3d, अगर मैं d को 2 लेता हूं तो 8 माइनस कितना हुआ 2 होगा, और यहां से कितना आया बेटा 6 2 6 4 के गैप पे आ गई ना, तो अगली क्या होगी फिर 10, अगली क्या होगी 14। एक बार d को 2 लेने से टर्म्स क्या बनी 2 6 10 14, और एक बार d को नेगेटिव लो तो क्या बनी हमारी 14 10 6 एंड 2। तो इसके दो आंसर लिख के आने हैं, या तो वो चारों टर्म्स है 2 6 10 14, या वो चारों टर्म है 14 10 6 एंड 2। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।